बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली भागवत भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी, विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ और उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने क्या उपदेश दिया, वह उपदेश मित्र मुनि से सुनने के लिए उद्धव जी ने विदुर जी से प्रार्थना की। उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले गए और विदुर जी महाराज मित्र मुनि के आश्रम में पहुंच गए। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। मित्र ऋषि जब विदुर जी पहुंचे तो मित्र ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आपको दासी के पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, पूर्व जन्म में विदुर जी महाराज यमराज के अवतार हैं। विदुर जी महाभारत में यमराज के अवतार हैं। विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और एक श्राप के कारण यमराज को भी शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा। ये कथा कैसे है? एक बार की बात है, कुछ चोरों ने राजकोष में चोरी की, राजा के दरबार में चोरी की और चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आता हुआ देख करके वे चारों चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना बड़ा मुश्किल था। इतने में ही रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह सारी धन संपत्ति मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक दी और वहां से भाग खड़े हुए। राजा ने तो सैनिक भेजे थे, वो सैनिक पीछा करते हुए उस आश्रम में आए। वहां राजकोष से राजा के दरबार से चुराई गई सारी धन संपत्ति मांडव्य ऋषि के आश्रम में देखकर उन्होंने मान लिया कि ये मांडव्य ऋषि चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ करके धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत का दंड दिया अर्थात मृत्यु दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर जहां पर फांसी लगाई जाती है, पहले फांसी नहीं होती थी, पहले सूली पर लटकाया जाता था। उस सूली के खंबे पर उसको खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देख करके राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतार दिया गया। सारी बात जान करके राजा को बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा कि मैंने निरपराध किसी ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते, राजन मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य ऋषि कहते हैं, मुझ निष्पाप को सजा क्यों, मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चारित्र्य पर कैसा अटल विश्वास है मांडव्य ऋषि को। भारत खंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर के ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के कारण दी गई। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूंगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 साल के थे तब आपने एक तितली को एक कांटा चुभोया था और वह तितली मर गई। उसी पाप की सजा आपको दी गई है। जाने या अनजाने में जो पाप किया जाए उसका दंड भी भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे तो कोई व्यक्ति
पाप बिल्कुल करना भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कीर्तिमान हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से लौट करके मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारा दिन मैंने जो झूठ बोला, किसी को ठगा होगा, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे, वे सभी भगवान तुम्हें अर्पित करता हूं। कायेन वाचा मन सेन्द्रियोर्वः बुद्ध्यान आत्मान व प्रकृति स्वभावतः करोमि यत यत फल सफलः परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया वाचा और मन से जो कुछ किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए वही प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप कभी भी समर्पित नहीं हो सकता। भगवान पाप कभी नहीं देते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस ले लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप को अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो, सदा यही सोचो कि सजा मैं सह लूंगा और ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, उसका नाम है भक्ति है। भगवान को पुण्य की समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर भी दे तो उसे उसके स्वप्न में दंड दिया जाता है, वास्तविक रूप में नहीं। मैं बालक था, 3 वर्ष का, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे सपने में देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो जन्म है वो शूद्र योनि में होगा। इसी प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल हो जाने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य अगर भूल करे तो उसे 4 पैर वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए महाराज, और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मित्र मुनि ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, झूठ है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ है, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, एको हम बहुश्याम। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत तत्व, और महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंचमात्रा में पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे। अतः ईश्वर ने अनेक वस्तु में स्वयं प्रवेश किया। उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है। अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि कमल में उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रकटे, और ब्रह्मा ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा ने उनका सत्वन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्ध किए ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी का जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया, मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते ना चली जाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी।
उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊंगा कहां पर। अतः नासिका में से 12 भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु महाराज के हाथ में सौंप करके भगवान स्वधाम को लौट गए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत छोटी सी कथा सुनाई महाराज, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी? वारा नारायण का चरित्र कौन है, वो मुझे सुनाइए। ये कथा मित्र मुनि ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी।